मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है, उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शनी है। नमस्कार, कैसे आप? होप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। ये वीडियो आपने देखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बोल सकते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये था देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज। आप समझ सकते हैं, पूरे देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज अब कौन सा हो गया है? सुदर्शन सेतु ब्रिज, जिसको आप सुदर्शन ब्रिज भी बोल सकते हैं, सुदर्शन सेतु ब्रिज। पहले इसका नाम था सिग्नेचर ब्रिज, लेकिन अब इसे बदल के सुदर्शन सेतु ब्रिज हो गया। अगर मैं बात करूं कि सुदर्शन सेतु ब्रिज किस चीज़ को कनेक्ट करता है, तो ये करता है ओखा मुख्य को वेट द्वारका को कनेक्ट करता है। वेट द्वारका आपको पता है श्री कृष्ण जी का नगरी है, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है। पहले यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन जैसे ये बना है तो अब आप ओखा से वेट द्वारका 2.34 किलोमीटर ये ब्रिज बना है, आप इजीली जा सकते हैं। तो ये काम 2017 में शुरू हुआ था, अब फाइनली बन के तैयार है। जी, इससे ये दर्शाता है कि किस तरीके से आपको पूरे देश के विकास के साथ धर्म के विकास को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। और इस सरकार में धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें काम किया गया है और आने वाले समय में भी ये देखने को मिलेगा, और साथ में विकास की भी बातें की जाती है। तो ये दोनों का जो संगम है, यही हमारे देश की संस्कृति को बढ़ाएगा, संस्कृति की रक्षा करेगा और आगे बढ़ाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट था, एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।